उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद सभी टीवी चैनल पर एग्जिट पोल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है। तो वहीं मीडिया के एग्जिट पोल को लेकर भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने मीडिया के एग्जिट पोल को लेकर कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह से काम किया है, राष्ट्रवाद के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़े वाले किसानों को जो सेवा की है, उसके कारण आज प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में भाजपा का जनाधार बढ़ा है और प्रदेश में भाजपा चुनाव जीत रही है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है देश की, और हमारे पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के आधार पर, कानून व्यवस्था के नाम पर गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसानों की जो सेवा की है, जो लगातार उनकी चिंता की है, उसके कारण आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। खबर अयोध्या से है, जहां शहर में नकली किन्नरों का बोलबाला है और कुछ युवक नकली किन्नर बनकर व्यवसाय कर रहे हैं, जिसके चलते उनके पिटाई का भी मामला सामने आया। ऐसा ही एक मामला अयोध्या से सामने आया, जहां थाना महाराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत चौकीपुरा बाजार के रसूलाबाद चौराहे के पास अभिषेक दुबे नाम के युवक किन्नर बनकर गांव में जाकर लोगों से नेक के नाम पर राशि वसूल करता है और जब उसे रुपए नहीं मिलता तो लोगों को बददुआ भी देता था। तो वहीं लोगों के बीच जाकर अपने आप को किन्नर समाज की मुखिया रही स्वर्गीय गुलशन बिंदु के बेटे बताया करता था। जब गांव के एक घर वाले से परेशान हुए तो इसकी सूचना स्वर्गीय गुलशन बिंदु की चेला किन्नर पिंकी मिश्रा को दी। सूचना मिलने के बाद किन्नर पिंकी मिश्रा अपने साथियों के साथ रसूलाबाद गांव पहुंची, जहां नकली किन्नर बने युवक को तत्काल वहां से अपने क्षेत्र लाकर कोतवाली नगर पुलिस के हवाले किया। वहीं पकड़े गए नकली किन्नर को लेकर किन्नर पिंकी मिश्रा ने कहा कि युवक नकली किन्नर बनकर लोगों को परेशान और उनसे लूट करता है। लोगों से कहता है कि मैं गुलशन बिंदु की बेटी हूँ और उन्होंने कहा कि मेरे गुरु पर दाग लगा है और इसलिए हम उनके गुरु पर दाग लगता नहीं देख सकते। मेरे गुरुजी की बेइज्जती कर रहा था। अगर ये हमारे इलाके के बाजार में आता है तो हम किन्नर समाज के लोग बदनाम होते। किन्नर का आरोप है कि कुछ युवक महिलाओं के कपड़े पहनकर किन्नर बनकर बस्ती में जाते हैं, जबकि असली किन्नर नहीं है। ऐसे में उनकी नहीं किन्नर समाज के लोगों की इज्जत खराब होती है और इसी को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया। और उन्होंने कहा कि उसे एक बार पहले भी किन्नर समाज के लोगों ने पकड़ा था, परंतु सुधरने की बात कर उसे छोड़ दिया गया था। वहीं अभिषेक नौटंकी में काम करता था और वह रात भर मेहनत करने के बाद भी बेहद कम पैसे मिलते हैं, जबकि नकली किन्नर बनकर वह थोड़े समय में धौंस जमा कर सामान समेत अच्छी रकम भी कमा लेता था, जिसको लेकर वो लगातार किन्नर बनकर गाँव में घूम रहा था। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दिन प्रतिदिन अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। अपराधी आए दिन लूट और डकैती की घटनाओं का अंजाम देते नजर आते हैं। ताजा मामला मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के धर्मपुर कला का है, जहां पर 4 बदमाशों ने घरवालों को बंधक बनाकर शस्त्रों के बल पर डकैती की घटनाओं का अंजाम दिया। परिवार के मुताबिक 3 लाख रुपए से ऊपर की डकैती की घटनाओं का अंजाम दिया गया। तो वहीं जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि 4 लोग उनके घर में घुसे और पहले पकड़ा और मारपीट की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने लूटपाट शुरू की और लगभग 3 लाख से ऊपर का माल लेकर फरार हो गए। इस संबंध में एसपी देहात विद्यासागर मिश्र का कहना है कि रात में घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने को लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अज्ञात चोरों की तलाश अब शुरू कर दी गई है। ये थाना क्षेत्र बिलारी में घर में घुस करके रात में चोरी के मामले में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। अज्ञात चोरों की तलाश एवं माल बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। खबर राजस्थान के डीडवाना से है, जहां डीडवाना के प्रति गहलोत सरकार की उपेक्षापूर्ण और भेदभाव भरे रवैये के चलते डीडवाना के प्रशासनिक महत्व को कम करने और क्षेत्राधिकार को सीमित करने पर डीडवाना बार संघ के वकीलों ने भारी रोष जताया। साथ ही डीडवाना को जिला बनाने और डीडवाना को अनेक न्यायालय खोलने की मांग को लेकर 9 मार्च से न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को अनिश्चितकाल तक स्थगित करने और न्यायालय परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिए जाने का ऐलान किया गया। इस संबंध में डीडवाना बार संघ के अध्यक्ष महावीर प्रसाद चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बार संघ की बैठक हुई, जिसमें इस बात पर रोष व्यक्त किया गया कि डीडवाना के प्रशासनिक और न्यायिक महत्व को दिनों दिन कम किया जाता है। वहीं डीडवाना कई दशकों से अतिरिक्त जिला मुख्यालय है, जिसके क्षेत्राधिकार में 1 साल पहले तक 6 तहसीलें आती थी, जिसे घटाकर बेहद सीमित कर दिया गया है, जिससे अधिवक्ताओं के क्षेत्राधिकार सीमित हो गए हैं और कार्य भी नामात्र के ही बचा है। इस दौरान बैठक में डीडवाना को जिला घोषित करने की मांग उठाई गई। साथ ही डीडवाना में
सहायक कलेक्टर न्यायालय की स्थापना करने, डीडवाना में राजस्व अपील प्राधिकारी कोर्ट की स्थायी स्थापना करने के साथ ही पारिवारिक न्यायालय के साथ पॉक्सो एक्ट के साथ SC/ST कोर्ट की स्थापना करने, बिजली विभाग का पुलिस थाना व यातायात पुलिस थाना खोलने के साथ ही उपरोक्त न्यायालय की स्थापना करने की मांग की गई। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर डीडवाना बार संघ के सभी वकीलों, दस्तावेज, प्रलेख, लेखक, स्टाम्प वेडर के साथ टाइपिस्ट के साथ ही 9 मार्च को न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का अनिश्चितकालीन तक स्थगित करने और कोर्ट परिसर के बाहर धरना देने का निर्णय लिया गया। जो है अधिवक्ताओं में और नागरिकों में बड़ा रोष है और जैसा कि नई कमेटी बनाई है जिला बढ़ाने की, तो उसमें डीडवाना को जिला मुख्यालय घोषित किया जाए। उसके अलावा पॉक्सो न्यायालय खोला जाए। उसके अलावा जो है उपभोक्ता कोर्ट खोला जाए। उसके अलावा SC/ST कोर्ट खोला जाए। उसके अलावा कंज्यूमर जो है उपभोक्ता मंच खोला जाए और NI एक्ट कोर्ट खोला जाए और सहायक कलेक्टर कार्यालय या सहायक कलेक्टर बिठाया जाए। इस तरह की अनेक मांगे जिनको लेकर के और नेतृत्व करेगा बार संघ डीडवाना और उसके साथ जो है तमाम डीडवाना के सामाजिक संगठनों से हमारी वार्ता हो गई है और सामाजिक संगठन हमारे साथ आ गए और हम कल से जो है तमाम कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है कोर्टों का कल से जो है कार्य स्थगन रखेंगे और टेंट लगा के बाहर बैठेंगे और अगर जरूरी हुआ तो डीडवाना बंद करवाएंगे और बड़ा आंदोलन जो है हम इनको हमारी मांगों को लेकर के और कल से शुरू करेंगे। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसी क्रम में बरौनी थाने में महिलाओं के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में महिला पुलिसकर्मी, पुलिस सखी और थाना क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार त्रिपाठी ने कार्यक्रम में भाग लिया और महिलाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस मौके पर महिलाओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने अजमेर रेंज के द्वारा संचालित कार्यक्रम आवाज दो कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताया। इस दौरान महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं को पुलिसकर्मियों से प्रतिज्ञा का आयोजन भी कराया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने थाने का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज में पुलिस की अच्छी छवि हो और मानव विकास को लेकर कार्य करें। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक पेपलू बरौनी, थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद मीणा मौजूद रहे। देखिए, आज विश्व महिला दिवस है। इस संदर्भ में आज हमने टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र में थाने में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं से संबंधित बातों पर विचार विमर्श किया। एक इस रेंज में स्पीक अप ऐप है, महिला से संबंधित जितने भी कानूनी प्रावधान हैं उन पर विचार विमर्श किया। पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी डिस्कस की, महिलाओं में अवेयरनेस के बारे में बात की, सुरक्षा सखी, महिला डेस्क, बाल अधिकारी संदर्भ में हमने सबसे चर्चा की। मैंने मेरी टीम को भी संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया है और जितने भी हमारे साथी महिला अधिकारी हैं उनके प्रति सम्मान हमें रहे, संवेदनशीलता रहे। गांव-गांव से लोग हमारे पास में सही सूचना दें। महिलाओं में ये जागृति आए कि यदि उनके साथ कोई क्राइम होता है, उनके आसपास कुछ भी ऐसा घटता है जो कानून के दायरे से इतर है, तो उसकी सूचना हम तक दें। हम उसका जो भी यथासंभव निदान है ज़रूर करेंगे। आज समस्त महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस था, इसलिए मैं मुख्यालय से थोड़ी दूर बरौनी थाना क्षेत्र में आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उखड़ा बाजार के भाजपाई मोड़ स्थित दवा की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है, जहां दुकानदार ने जब दुकान खोला तो दवाइयां उधर उधर बिखरी पड़ी मिली और इसके साथ ही कैश काउंटर में रखे करीब 60,000 रुपए गायब मिले। चोरी की आशंका को देखते हुए दुकानदार ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी का केस दर्ज किया और जांच शुरू की। वहीं मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता के द्वारा दुकानदार से बात करने पर पता चला कि जब मैं घर से सुबह दुकान खोलने आया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा था और कैश काउंटर से करीब 60,000 रुपए पड़े थे जो गायब थे, जो कि चोरी का मामला है, जिसको लेकर अब दुकानदार ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें, दुकानदार का नाम वीरेंद्र कुमार बरनवाल है और दुकान का नाम मेडिको मेडिसिन कॉर्नर है, जो कि उखड़ा बाजपाई मोड़ बांकोला पर ये पूरी वारदात सामने है।